नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जगतियान यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम ये जो आपका माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउज़र है, इसके कुछ बेहतरीन फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। कुछ स्पेशल फंक्शन है जो मुझे लगता है आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। आपको बता दूं, मालूम इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि जो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ वो आपके रोज़ के कामों में भी आ सकती हैं। खासकर स्टूडेंट अगर आप हैं तो ज़रूर देखिएगा, पूरा आखिरी तक देखिएगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपका जो गूगल का ब्राउज़र है, क्रोम ब्राउज़र, उसमें भी कुछ चीज़ें यहाँ से उठा के डाली गई हैं। मतलब इन फंक्शंस को देख के वहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज़ें लाई गई हैं। तो अभी जैसे कि हम सबसे पहले इस वेबसाइट पे आ जाते हैं। हम मान के चलिए आप किसी वेबसाइट पे आए हैं, आपको ये पढ़ना है पूरा सब कुछ, ठीक है। तो इसको पढ़ने के लिए एक चीज़ यहाँ पे इन लोगों ने और आसान कर दी है। ऊपर देखिए, ये जो किताब जैसा दिख रहा है छोटा सा आइकन, इसके ऊपर अब आप क्लिक करिए तो देखिए क्या हुआ है। पीछे का जो हमारा बैकग्राउंड है वो पीला पीला हो गया है। पीले का मतलब ये है कि भैया अब ये आँखों में कम चुभेगा, आँखों की सेहत तो आपकी बनेगी, और बाकी आपका जो पढ़ने में मन लगेगा वो अलग ही लेवल का लगेगा, क्योंकि वहाँ पे तो अजीब सी खिचड़ी पकी हुई थी। यहाँ स्पेशली पढ़ने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, देख सकते हैं काफ़ी आराम से। और यहाँ पे एक बढ़िया चीज़ और है, इन लोगों ने ये जो है रीड अलाउड का जो ऑप्शन दे रखा है। इससे ये होगा कि भैया कान में लगाइए हेडफोन और ये अब बोलते चले जाएगा कि क्या क्या लिखा हुआ है, आप मज़े से सुनते रहिएगा। और आप जो है इसकी आवाज़ वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। मतलब आपको अगर लगता है कि भैया ये स्लो बोल रहा है तो इसको तेज़ कर सकते हैं, तेज़ बोल रहा है तो आप अपने हिसाब से स्लो कर सकते हैं। और इसमें तमाम सारी भाषाएं हैं। आप जो है अपने इंडिया की तमाम सारी भाषाएं, जैसे कि हिंदी भी है, तमिल भी है, और बाहर की कंट्री की तो बात ही अलग है, उनकी तो ढेरी सारी चीज़ें हैं। और आप चाहें तो ये जो लिखावट है इन सब की आपको नहीं समझ आ रही है, ये पीला पीला नहीं अच्छा लग रहा है, तो उसको भी चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए आप ये टेक्स्ट पर इस पे आइए। और पहले तो मैं ये जैसे कि अक्षर जो लिखे हुए हैं इनको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। फ़ॉन्ट आपको जैसे कि ये नहीं समझ आ रहा है, कोई दूसरा डिज़ाइन बदलना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अभी मैं यही रहने देता हूँ क्योंकि किताबों का कुछ इसी टाइप का होता है। और भी तमाम सारी चीज़ें हैं, आप चाहें तो रंग वंग भी बदल सकते हैं, इस तरीके से दिखने लगेगा, ठीक है। और इस तरीके से आपको जैसा अच्छा लगे पढ़ने में अपने हिसाब का बिल्कुल डिज़ाइन बना लीजिएगा। और आपको यहाँ पे ग्रामर के टूल वगैरह भी मिल जाते हैं। कहाँ भाग गया, आजा भाई आजा, वापस आजा। ये रहा, ग्रामर का टूल भी मिल जाएगा। हाँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एक बार आप देखना, ट्राई करना। और अब अगर आप स्टूडेंट हैं तो जो अगली चीज़ बताने वाला हूँ वो तो भाई साहब बिल्कुल अलग ही लेवल की चीज़ है। आपके इतनी काम आएगी कि आप भी कहोगे भैया क्या चीज़ बताई है। तो जैसे कि आप ऑनलाइन रहते हो और आपको कोई सवाल वगैरह दिखता है, उसे हल करना है या हल नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो वो काम अब आपका ये ब्राउज़र करेगा। करना कुछ नहीं, ये जो ऊपर देखिए छोटा सा आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद में ये ओपन हो जाएगा। पहली बार जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा। अभी ट्राई मैथ प्रॉब्लम पे क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पे जो है सिलेक्ट वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। इससे जो है अब ये कह रहा है कि भैया उस सवाल की फ़ोटो खींच के हमें दे दो जो आपको हल करना है या जिसके बारे में आप उसका उत्तर जानना चाहते हैं। तो जैसे हमने ये वाला सवाल लिया है, इसको सोल्व पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सर्च करेगा कि भैया यहाँ पे क्या लिखा हुआ है और उसका आंसर इस तरीके से आपको दे देगा। और सिर्फ आंसर ही नहीं देगा, वो आंसर ये कैसे लाया है उसके बारे में भी पूरा डिटेल में बताएगा। अब ऐसा हो सकता है कि ये ऑप्शन कुछ लोगों के कंप्यूटर में ना दिख रहा हो, तो इसको लाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। इसके ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद सेटिंग में आ जाइएगा और यहाँ पे एप्रियंस दिखना चाहिए, हाँ ठीक है। और थोड़ा नीचे करेंगे, यहाँ पे मैथ का बटन दिखेगा, ये ऑन रहना चाहिए, तभी आपको वो यहाँ पे ये जो बटन है दिखेगा। अब चलिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए बताता हूँ। वैसे तो विंडोज़ के अंदर स्क्रीनशॉट लेने के लिए तमाम सारे फंक्शन होते हैं, ब्राउज़र के अंदर भी जहाँ तक कि अब आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए जुगाड़ मिल जाता है। लेकिन जो चीज़ बताने वाला हूँ वो बिल्कुल अलग ही लेवल की चीज़ है। अभी जैसे कि हम इस वेबसाइट पे आ गए हैं, पहले खुल जाने दीजिए। हाँ चलिए ठीक है, अभी खुल गई है। तो अब जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सिर्फ इतनी सी लेंगे। फिर नीचे का भी आपको अगर जैसे कुछ पसंद आता है तो फिर से इतनी सी इसको फ़ोटो खींचेंगे। अब आपको जैसे कि पूरा ही पेज पसंद आ रहा है तो मैं पूरा पेज का एक साथ लंबा लंबा फ़ोटो कैसे खींचना है उसके बारे में बता रहा हूँ। आप इसके ऊपर पहले तो 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाइए वेब कैप्चर पे, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि भैया अगर कोई सिंगल चीज़ ही को कैप्चर मारनी है, जैसे कि सामने जो दिख रहा है, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, हम पूरा ही पेज, फुल पेज
की फ़ोटो लेना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं, क्लिक करते ही पूरे पेज की फ़ोटो आ गई है। अब चाहें तो आप यहाँ पे कुछ डिजाइनिंग वगैरह भी बना सकते हैं। ये देखिए, जो कुछ आपने लिखना हो, डिज़ाइन बनाना हो, वो कर लीजिएगा। कुछ आपको स्पेशल लिखना अपने हिसाब से करते रहिएगा। और अब जैसे ये आप सेव पे क्लिक करेंगे, ये आपके जो है ब्राउज़र में सेव हो जाना चाहिए, डाउनलोड फोल्डर में पहुँच गया होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे। इसको अब ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको कि भाई साहब कितनी लंबी फ़ोटो खींची है इसने। ये देखिए, अब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल बेकार क्वालिटी की फ़ोटो खींच दी होगी, इतनी लंबी है तो बिल्कुल लंबी लंबी फ़ोटो है। अब इसको जैसे आप किसी को शेयर करना चाहते हैं तो टुकड़े टुकड़े में नहीं, एक ही बार में धड़ से सब कुछ सिलेक्ट कर दीजिए। बिल्कुल मिनटों का काम जो है सेकंडों में होगा। इसके अलावा एक साइट सर्च का भी नया फंक्शन आया हुआ है, जो कि कुछ काम करते समय आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। मतलब जैसे कि अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको मैं बगल में सर्च करना चाहता हूँ कि इसके बारे में मेरे को जैसे और जानकारी नहीं है, तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से खुल गया है, बता रहा है कि हाँ भैया ये सब चीज़ें हैं। आप चाहें तो इसमें और कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मैं $2 कर लेता हूँ तो यहाँ पे एक तरीके से कैलकुलेटर खुल जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन वगैरह कर सकता हूँ कि ये क्या सब चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ अलग काम करिए, यहाँ कुछ अलग काम करिए, जो कि आपके काम को और ज़्यादा आसान बना देगा। इसके बाद इंस्टॉल ऐप्स का भी एक फंक्शन दे रखा है। मतलब जैसे कि आप किसी वेबसाइट पे डेली काफ़ी ज़्यादा जाया करते हो, वहीं पे आपका मेन काम वाम होता है, तो आप करते क्या होगे, पहले अपना ब्राउज़र खोलते होगे, फिर अपनी वेबसाइट पे आते होगे, तो ये तिगड़म करना पड़ता होगा। अब जो है आप शॉर्टकट से ये सब काम कर सकते हो। इसके लिए करना कुछ नहीं है, जैसे कि आप अपनी जो भी फेवरेट वेबसाइट है उसके ऊपर आ जाइए। इसके बाद ये जो 3 डॉट है इसके ऊपर क्लिक करिए, ऐप्स में आना है, इंस्टॉल दिस साइट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक। अब इंस्टॉल से तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि भैया ये वेबसाइट आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुकी होगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये वेबसाइट तो नहीं इंस्टॉल हुई है, ये जो है तो शॉर्टकट की तरीके से ओपन आपके ये एज ब्राउज़र में ही हुआ है। लेकिन अब जो है इसके कुछ स्पेशल फ़ायदे हैं जो कि आपको सॉफ्टवेयर वाले में मिल जाते हैं। पहला तो ये जो है अलग से दिख जाएगा, लगेगा कि नहीं भैया आपने ब्राउज़र खोल रखा है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अब ये आपको आपके सर्च वाले में भी दिख जाएगा। यहाँ पे आइएगा, अपना ऑफिस सर्च कर लीजिएगा तो आपका यहाँ से भी ओपन हो जाएगा। आपको मैंने बताया तिगड़म नहीं करना पड़ेगा कि आप ब्राउज़र में आए फिर यहाँ आए। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से अपनी फेवरेट वेबसाइट के साथ ये काम कर सकते हैं। और अब ऐसा भी हो सकता है कि भैया आप तमाम सारी वेबसाइटों पे जाते हो और सबको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर करके खिचड़ी ना पकाना चाहते हो, तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट वाला जुगाड़ है। पहले तो आप जिस वेबसाइट पे जाते हैं उस पर आ जाइएगा। उसके बाद ये 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद मोर टूल पे आइए। यहाँ पे देखिए एक टास्क बार वाला बटन दिख रहा है, इसके ऊपर अभी मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये वेबसाइट आपकी डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगी। फिर जो है आपको ये वेबसाइट ओपन करने के लिए एज नहीं ओपन करना पड़ेगा, डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक करिए और यहाँ पे पहुँच जाएंगे। एक ऑप्शन यहाँ पे और था, जैसे कि मोर टूल पे आ गए, यहाँ पे पिन टू स्टार्ट वाला ऑप्शन भी है। इससे ये होगा कि ये वेबसाइट जो है डायरेक्ट आपके स्टार्ट बटन में यहाँ पे दिखने लगेगी। एक चीज़ और जो PDF वालों के लिए काफ़ी अच्छी कर दी गई है, क्या कईयों चीज़ हैं यहाँ पे देखिए। सबसे पहले तो मेरा ये PDF ओपन हो गया है, ठीक है। अब जैसे कि आपको इसे पढ़ना है, चाहते हैं कि भैया ऐसे लगे कि जैसे कि आप किताब पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आप कुछ नहीं करिए, ये पेज व्यू पे आइए, 2 पेज सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब ये देखिए ऐसे लगा कि भैया आप कोई किताब विताब पढ़ रहे हैं। इसको और भी पूरी स्क्रीन में बड़ा करना चाहते हैं तो आपके कीबोर्ड में जो F11 का बटन है उसका दबा दीजिए, पूरी फुल कीबोर्ड में हो जाएगा, ठीक है। फुल कीबोर्ड क्या फुल डिस्प्ले में आ जाएगा। और यहाँ पे रीड अलाउड का ऑप्शन दे रखा है, मतलब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बोलने लगेगा कि भैया ये सब क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। बस आप कान में हेडफोन लगाइए और आराम से सुनते रहिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे फास्ट का ऑप्शन है, स्लो का ऑप्शन दे रखा है कि धीरे बोलेगा, तेज़ बोलेगा, और तमाम सारी लैंग्वेज वगैरह हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देखते रहना। और यहाँ पे अगर आप जैसे कि कोई ड्राइंग वगैरह करना चाहते हैं, कि जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ और भी देख रखना है तो वो कर सकते हैं। और वो ड्राइंग आपके पेन किस तरीके से होगा, पेन का जो है कितना मोटा पेन होगा, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और कुछ जैसे कि हाईलाइट करना चाहते हैं, कुछ पसंद आ गया है तो इस तरीके से उन सब चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। और जो है कुछ हटाना चाहते हैं तो इस तरीके से हटा भी सकते हैं। और सब कुछ कंप्लीट करने के बाद आपको अगर लगता है कि इसमें कुछ मैं अपनी तरफ से कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐड कर दूँ, तो ये इस तरीके से आप जो है यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है उसको सही करना है या कुछ और अपना आपको लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। और फाइनल में आपको
लगे कि भैया अब इसे सेव कर देना चाहिए तो सेव पे आप क्लिक करिए। ठीक है, अब मैं आपको इसे क्लोज करके दिखाता हूँ कि भैया जो हमने यहाँ पे कलाकारी करी थी वो सेव हुई है कि नहीं हुई है। तो ये देख सकते हैं भाई साहब, आपका बिल्कुल PDF एडिट भी हो गया है। एक तरीके से ये आपका PDF एडिटर की तरीके से काम करेगा। अब चलिए सिक्योरिटी के लिए एक बेहतरीन चीज़ बता देता हूँ। देखिए आपको तो मालूम ही होगा कंप्यूटर में वायरस दो तरीके से घुसते हैं, या तो किसी के पेन ड्राइव से घुस जाते हैं या इंटरनेट से आते हैं। तो अब इंटरनेट से आने की संभावना इसमें और भी कम हो गई है। उसके लिए आपको करना क्या है, अपने ब्राउज़र को थोड़ा और टाइट बना देना है, सिक्योरिटी के मामले में और मजबूत कर देना है। उसके लिए पहले तो आप सेटिंग में आइएगा, यहाँ पे प्राइवेसी दिखेगा, इसमें आ जाइए। अभी देखिए मैंने बैलेंस सेट कर रखा है। बैलेंस का मतलब ये है कि हाँ भैया अभी ये इतना मजबूत नहीं है, सिक्योरिटी में स्ट्रिक्ट कर दीजिए भाई साहब, बिल्कुल सख्त, बिल्कुल डंडा लेके खड़ा हो जाएगा गेट पे। कोई वायरस आपके ब्राउज़र के अंदर से घुस के आपके कंप्यूटर में नहीं आ पाएगा। लेकिन स्ट्रिक्ट में ऐसा है कि कुछ वेबसाइट जो ढंग की नहीं होंगी वो भी नहीं खुलेंगी, और ऐसा भी हो सकता है वो वेबसाइट आपके काम की हो लेकिन अभी आपने स्ट्रिक्ट कर रखा है, बिल्कुल सख्त कर रखा है इसको, तो वो ना खुलें। तो इसीलिए मैंने बैलेंस पे कर रखा था। बाकी आप अगर अपने कंप्यूटर में बहुत पर्सनल डाटा रखते हैं जिसका खो जाने से आपका लाखों का नुकसान हो सकता है, तो आप इसे स्ट्रिक्ट कर दीजिएगा। बाकी जो लोग भाई साहब कंप्यूटर में फिल्म ही देखते रहते हैं, उनकी फिल्म की वेबसाइट भी ना खुलें, तो वो लोग बेसिक सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, इस तरीके से आप इंजॉय करना है इसे। एक चीज़ और जो उन लोगों के काफ़ी काम आएगी जिनका कंप्यूटर थोड़ा स्लो वाला है। अभी देखिए मैंने अपने ब्राउज़र में इतने सारे टैब ओपन कर रखे हैं। अब भी एग्जांपल के लिए मैं इस वाले टैब पे हूँ और बाकी वाले टैब का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, वो फालतू में खुले हुए हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये सारे जो टैब खुले हुए हैं वो आपका नेट तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं। चलिए नेट की कोई बात नहीं, वो आपके नेट के साथ साथ अगर लैपटॉप है तो उसकी बैटरी को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बैटरी की भी बात नहीं है, वो आपका रैम और प्रोसेसर भी फर्जी में इस्तेमाल कर रहे हैं जबकि आप उस पर काम नहीं कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 3 डॉट पे आइए और सेटिंग में आ जाइए पहले तो। ठीक है, थोड़ा नीचे करेंगे, यहाँ पे सिस्टम एंड परफॉर्मेंस दिखेगा। इस पे आने के बाद ये स्लीप टैब वाला ऑप्शन है, इसको ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा कि ये टैब जो है अगर आप इन पे ज़्यादा देर तक काम नहीं करोगे, कितनी देर तक मान के चलो मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है कि भैया अगर मैं 30 मिनट तक इन टैब पे काम ना करूँ, इन टैब पे ना जाऊँ, तो वो अपने आप जो है रैम और जो चीज़ें मैंने आपको बताई आपके कंप्यूटर का इस्तेमाल करना छोड़ दें, और उसकी वजह से आपका कंप्यूटर थोड़ा फुर्सत में आ जाएगा और वो आपको बाकी के कामों में अच्छी स्पीड निकाल के देगा। आप चाहें तो इसकी टाइमिंग वगैरह सेट कर सकते हो। मान के चलो आपको लगता है कि 30 मिनट कम है, इसको थोड़ा ज़्यादा कर देना चाहिए, तो वो अपने हिसाब से कर सकते हो। एक चीज़ और जो मुझे लगता है आपके काम आएगी, अगर आप स्टूडेंट हैं तब तो भैया बेशक आपके काम आएगी। तो अभी यहाँ पे ये जो प्लस वाला आइकन है इसके ऊपर क्लिक करिए। हम इसमें कर क्या रहे हैं कि अपने ब्राउज़र के अंदर अलग अलग सेक्शन बनाए दे रहे हैं, मतलब अलग अलग किताबें बनाए दे रहे हैं, और उन किताबों के अंदर फिर हम अपने हिसाब से पेज भी बनाएंगे, जिससे जो है आप साइंस में कुछ स्टडी कर रहे हैं तो साइंस में अलग चीज़ें हो जाएंगी, मैथ में स्टडी कर रहे हैं तो मैथ वाली किताब आपकी अलग बन जाएगी। चलिए मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे स्टार्ट न्यू कलेक्शन पे क्लिक करिए, तो यहाँ पे इसका नाम मैं SC रख देता हूँ, मान के लो ये साइंस हो गया, और उसके बाद एक कलेक्शन इसमें और बता देता हूँ जो MH रख देता हूँ, इसका नाम मान के लिए ये मैथ के लिए हो गया। अब जैसे कि आप जो है अब किसी वेबसाइट पे आए हो, ठीक है, चलिए मैं पहले वाली वेबसाइट पे चलता हूँ। इस वेबसाइट को आप चाहते हो कि ये आपकी जो है उसी किताब में ऐड हो जाए जो अभी हमने बनाई है, तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। पहले इस वेबसाइट के ऊपर आइए, नीचे देखिए आपको जो है कलेक्शन का ऑप्शन दिखेगा, मैथ वाला सेलेक्ट कर लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वेबसाइट आपकी मैथ वाली बुक के अंदर चली गई है। अब आप समझ गए ना किस तरीके से ये काम कर रही है। इसी तरीके से ये आपकी साइंस वाली किताब है, इसके अंदर भी आप तमाम सारी चीज़ें रख सकते हो। इससे जो है सब कुछ साफ साफ रहेगा, कंप्यूटर में खिचड़ी भी नहीं पकेगी और आपका काम काफ़ी आसानी से होता रहेगा। अब मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी था। वैसे चीज़ें और भी थी लेकिन फिर आप कहेंगे तो इस वीडियो का दूसरा पार्ट आ जाएगा। फिलहाल आपने अगर लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो वो कर लीजिएगा, और कोई विचार वगैरह हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में बयां कर सकते हैं। फिलहाल मैं चलता हूँ, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।